हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम मेरे बचपन के दिन, जिसको महादेव वर्मा ने लिखा है। महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया। वे हिंदी साहित्य की लेखिकाओं में सर्वोच्च स्थान रखती हैं। उनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक नगर में हुआ। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य नियुक्त हो गई। बाद में वही कुलपति बने। विक्रम, किमायू तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। यामा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सन 1987 में ऐसे यशस्विनी लेखिका का देहांत हो गया। महादेवी सन 1929 में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, किंतु गांधी जी की प्रेरणा से वे समाज सेवा में लगे। उन्होंने शिक्षा तथा साहित्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना में अप्रतिम योगदान दिया। उनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। रचनाएं। महादेवी जी की काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं: निर्जा, रश्मि, निहार, शांतगीत, दीपशिखा, यामा। इनकी गद्य रचनाओं में प्रमुख है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ। साहित्यिक विशेषताएं हैं: महादेव वर्मा करुणा और मानवतावाद के भावों को प्रकट करने वाली लेखिका हैं। उन्होंने जहाँ दिनहीन मानवता का मार्मिक चित्रण किया है, वहीं निरीह पशु पक्षियों का भी हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। नीलकंठ, मोर, गौरा, गाय, सोना, हिरनी आदि ऐसे प्रभावी रेखा चित्र है कि यह पशु पात्र भी अपने सजीव व्यक्तित्व से पाठक को मुग्ध कर देते हैं। महादेवी की कोमल लेखनी का स्पर्श पाकर ये मानव की तरह बोलने लगते हैं। उनके गद्य में यत्र तत्र विचारों की गहराई और कविता जैसी मधुरता बिखरी हुई है। भाषा शैली। महादेवी जी की गद्य भाषा अनूठी है। हजारों लेखों में महादेवी का गद्य अलग से पहचाना जा सकता है। वे संस्कृत शब्दों का प्रयोग करती हैं। उनकी काव्य रचना भी लंबी और घुमावदार है। उसमें जो मधुरता, तरलता, अनुभूति
मार्मिकता और सुंदरता है वह अद्भुत है। उनका एक एक शब्द अनुभूति के रस में डूबा जान पड़ता है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन यादों को स्मृति के सहारे लिखा है जो जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। ये संस में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावासों के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। बचपन की स्मृतियों का मतलब होता है यादें। एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा के बीच सामासिक चिन्ह है। दुर्गा की पूजा हमारी कुल देवी, कुल और देवी के बीच में सामासिक चिन्ह है। कुल की देवी, कुल का अर्थ होता है खानदान। दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी और संस्कृत जानती थी और गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको
क्राफ्ट्सवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वीं दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था।